भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंद 129वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गंगा सिंह जी के विचार विमर्श के बाद कि अब कि हम शायद एक तो कोई झटके में रह जाए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि लिमिटेड लाया हूँ। मैं लिमिटेड का मतलब एक अच्छी खासी संख्या है। अब कि हर एक घर में मौजूद हैं। आज जिस तरह से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ है। नंदा जी जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत रत्न, और ये हमारे छोटे ज्ञानी जी, इन्होंने कि भारत के संविधान में, ये बात आप नोट कर लें, भारत के संविधान में कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद नहीं है, इसलिए ये फुल फ्लैश्ड प्रधानमंत्री हैं पूरे बहुमत के साथ। ऐसे महान तपस्वी, महान ईमानदार और युग निर्माता, योजना आयोग के अध्यक्ष, सिंचाई मंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की 129वीं जयंती पर जो हमारे छोटे भाई ज्ञानी त्रिवेदी जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जा रहा है, आज ये उत्कर्ष पर है। आज क्या ये जो जयंती ये स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर नंदा जी के विचारों का इस आर्थिक और इस वैज्ञानिक युग में आत्मसात किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे छोटे भाई ज्ञानी त्रिवेदी जी ने सदाचार दिवस के रूप में जो मनाने का, सम्मेलन मनाने का जो निर्णय, खचाखच भरा हुआ ये गांधी प्रेक्षागृह, ये दर्शा रहा, ये स्पष्ट ज्ञानी जी की और नंदा जी की लोकप्रियता को, उनके विचारों को जनता में सम्मानित होने का और इनके द्वारा किए गए अब तक कार्य, और चूंकि इनके पिताजी भी नंदा जी के अभिन्न सहयोगी आजीवन रहे। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति 20 वर्ष तक नंदा जी के साथ पूरे जीवन कार्य किया हो, एक पार्षद तो करोड़ों और अरबों रुपया कमा लेता है, लेकिन इनके पिताजी ईमानदारी के अपने आप में प्रतिमूर्ति थे, ईमानदारी के मिसाल थे। उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे ज्ञानी जी भी स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मिसाल ईमानदारी के बन करके उस मसाल को आगे लेकर के चल रहे हैं। जय हिंद। जी की जयंती दिवस पे हम सबका अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि विदित है, श्री गुलजारी लाल नंदा जी गांधी जी के साथ 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े अहम प्रांत हुआ करता, उसके में जो होते थे के लिए गांधी देश ने किया। और 1937 में जब अंतरिम सरकारें बनी भारतवर्ष में, तो वो मुंबई प्रांत के उस समय पार्लियामेंट सेक्रेटरी कहा जाता था, जो उप मंत्री का पद होता था, उसको ग्रहण किया। आज़ाद भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे वो, और विभिन्न पदों पे सिंचाई विभाग, कानून विभाग, समाज कल्याण, और एक समय ऐसा भी था कि वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के गृह मंत्री रहे। तदुपरांत वो लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में गृह मंत्री रहे, और एक समय ऐसा भी आया कि वो इंदिरा गांधी जी के भी गृह मंत्री रहे। तो तीन प्रधानमंत्रियों का गृह मंत्री रहे। और सबसे बड़ा उनके साथ जो, जिसको ईश्वरीय प्रेरणा कह दीजिए, कुरुक्षेत्र के विकास में 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ। नंदा जी उसके चेयरमैन बने, जो 1991 तक वो रहे। और कुरुक्षेत्र में जहाँ पे कृष्णमय, महाभारत के कृष्णमय जो एक प्रस्तुति हुई, कुरुक्षेत्र का विकास हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नैतिकता और आदर्श की प्रतिमूर्ति रहे, इसलिए पूरा उनको हमेशा सम्मान उसी रूप करता है। मेरे पिताजी से सन 1960 में, पंडित राम प्यारे त्रिवेदी जी मेरे पिता का, सन 1960 से लेकर के और 73 तक 13 साल नंदा जी के साथ विधिवत उनके निजी सचिव के रूप में कार्य साथ रहा। तदुपरांत नंदा जी जब 1973 में 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व में सरकार जो बनी, उसमें रेल मंत्री रहे। उसके बाद नंदा जी ने 1977 में फिर एक्टिव जो सक्रिय राजनीति है उससे
अपने को अलग कर लिया। 3 बार कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, 3 बार अहमदाबाद से सांसद रहे। ऐसे थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी। और 1997 में तत्कालीन सरकार गुजराल जी के रिकमेंडेशन और भारत के राष्ट्रपति माननीय शंकर दयाल शर्मा जी के समय में उनको भारत रत्न दिया गया। और 1998 में जब नंदा जी शतायु के कुछ महीने पूर्व 15 जनवरी को उनका देहांत हो गया। ऐसी थी नंदा जी की एक पदेन यात्रा। उनकी इस युग में शतायु, जिसको हम लोग सनातन धर्म में शतायु की कामना किसी व्यक्ति के लिए की जाती है, ऐसा नंदा जी ने जीवन जिया। और नंदा जी की चिर विचारों शताब्दी समिति हुई। नंदा जी के देहांत के बाद गुलजारी लाल नंदा स्मृति संस्थान का गठन हुआ। और नंदा जी की विचारों को हम लोग, मैं इस मंच के माध्यम से आज ये निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि प्रदेश सरकार से कि नंदा जी की एक मूर्ति और